हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। हमने क्या क्या कवर कर लिया था, देखो जल्दी से। हमने बेसिकली, मैं अगर बात करूं, कहाँ है स्लाइड, ये रही। हमने बात कर ली थी एलिमेंट्स के बारे में, हमने बात कर ली थी कंपाउंड्स के बारे में, मतलब कि हमारा प्योर सब्सटेंसेस का जो पार्ट है ना, वो कवर अप हो गया था। अब यार, मिक्सचर्स में मैंने आपको बता तो दिया था होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक रफ आइडिया दे दिया था। तो यार एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इन सब के हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जांपल्स वापस से नोट डाउन कर लेते हैं हम। एंड उसके बाद आज हम पढ़ने वाले सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम स्टार्टअप कर लेते हैं, जल्दी से। अरे जल्दी से कर रहे हैं यार। हम बात करने वाले किसके बारे में? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिक्सचर्स। ओके, मिक्सचर्स क्या होते हैं, एक बार जल्दी से हम डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। सो मिक्सचर्स के बारे में अगर बात करूं, मैंने आपको बताया था, अगर हम दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्सअप करते हैं, ठीक है। अगर हम दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और वो केमिकली केमिकली कंबाइन अप नहीं होते, मतलब कि वो फिजिकली ही कंबाइन अप होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम मिक्सचर बोलेंगे। जैसे तो इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो, दैट सब्सटेंसेस consisting of two or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। चलो ठीक है, केमिकली ये कंबाइंड नहीं होते, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। सो यार, तुम लिखते जा रहे हो कि नोट्स? मुझे पहले तो ये बता दो आप कि आप नोट्स जो है वो लिखते जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये एकदम वेल डिफाइंड, एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा कुछ आ गया तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। मैं सब कुछ पूरा पूरा कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। सो सब कुछ इसमें कवर्ड रहेगा हमारे पास, इसलिए ये नोट्स आप बनाते जाना एंड बस एग्जाम में आप इसको ही पढ़ के जाना। एनसीईआरटी मत पढ़ना, हाँ सही में एनसीईआरटी मत पढ़ना। सिर्फ इन नोट्स को पढ़ दोगे ना, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ये क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में दिया उससे भी ज्यादा ज्यादा पढ़ा है मैंने, एकदम अंदर से डेप्थ में घुसा हूं मैं हर चीज के, ठीक है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस इसको पढ़ लोगे, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। चलो इसके एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? हम बोल सकते हैं मिल्क। मिल्क क्या होता है? पानी और दूध का मिक्सचर। चलो ठीक है, मिल्क हो जाएगा हमारे पास। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं शुगर प्लस पानी, ठीक है। शुगर प्लस पानी क्या है ये बेसिकली एक मिक्सचर है। हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट। बिल्कुल सही, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट। ये सब क्या है हमारे पास? देखी थी ना हमने इनके बारे में बातें। सो FRUIT करते हैं इसको, फ्रूट एंड नट। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के। हमने ये भी देखा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये जो मिक्सचर्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ये मिक्सचर जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। एक एक करके जल्दी से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी बस, ठीक है। होमोजीनियस, देखो जीनियस है, ठीक है। हेटेरोजीनियस भी जीनियस है, दोनों के दोनों जीनियस है, कोई बात नहीं, उससे हमें की फर्क पड़ता है। द मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, ठीक है। सब्सटेंसेस जो है वो एक दूसरे के अंदर एकदम अच्छे से घुल जाते हैं, इस तरह से घुलते हैं कि हम उनको अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। हम हमारी नेकेड आई के थ्रू उनको सेपरेट नहीं कर पाते, या फिर हम किसी किसी भी फिजिकल मीडियम के थ्रू उसको सेपरेट नहीं कर पाते। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसकी डेफिनेशन में बनाता हूँ, रुको अभी। चलो ठीक है, द मिक्सचर इन विच the substances are completely mixed together, ठीक है। completely mix हो जाते हैं एक दूसरे are completely mixed together एंड हम एक दूसरे को अलग नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। इनडिस्टिंग्विशेबल
फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, फ्रॉम FR1 कर लेना इसको, फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे बताए थे मैंने आपको। देखो यार कुछ और ले लो आप, अगर आप मिलाते हो पानी, अगर आप लेते हो पानी H2O प्लस क्या मिला सकते हो आप, शुगर, ये ऊपर ही लिखा है मैंने H2O प्लस शुगर, क्या है ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली आप क्या लेते हो, अगर आप लेते हो पानी, पानी के अंदर तुम मिला देते हो क्या, रसना, ओके, रसना और पानी, ये भी इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली और क्या ले सकते हो तुम, अगर तुम, चलो पानी छोड़ो, हम कुछ और लेते हैं, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल में पानी नहीं, अगर हम लेते हैं लाइक, चलो पानी ले लेते हैं वापस, पानी प्लस दारू, एल्कोहल, ठीक है, दारू एल्कोहल होती है, पता है कि नहीं पता है, एल्कोहल, सो H2O प्लस एल्कोहल लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर ही है, ओके। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में, जल्दी से एकदम खत्म करेंगे हम इस टॉपिक को। सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बताओ, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है, देखो ये भी जीनियस है, वो भी जीनियस है, ये भी जीनियस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेसिकली वो वाला मिक्सचर होता है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई या फिर विद द हेल्प ऑफ कुछ फिजिकल मेथड्स उसको हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, नहीं फिजिकल मेथड सही नहीं रहेगा, बट हम नेकेड आई के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं डेफिनेशन लिखने बैठूं, क्या लिख सकता हूं मैं, द मिक्सचर इन विच, the mixture, mixture, the mixture in which, कैसा मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या लिखूंगा फिर मैं, द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, द सब्सटेंसेस remain separate, very good, remain separate, and one substance is spread throughout the other as small particles, droplets और बबल्स, ओके। अब यार तुम बोलोगे इतनी बड़ी खासी डेफिनेशन लिख दी तुमने, तो मेरा 1 मिनट पूरा कर दिया इस डेफिनेशन लिखने में, कैसे वीडियो बना रहे हो यार आयुष तुम्हें मतलब समझ नहीं आता कि इतने खराब वीडियो बना दोगे तुम। देखो यार एक चीज समझो, तुम बोलोगे यार आयुष तुम स्लाइड्स वगैरह क्यों नहीं यूज करते हो, मैंने अच्छी खासी स्लाइड बना के रखी है, ठीक है, बट मैं उनको यूज इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज अब अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप देख रहे हो, आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ पा रहे हो, जितने टाइम पे मैं लिख रहा हूँ ना उतने टाइम पे आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आपके आपका ब्रेन जो है ना वो जो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना उसको देखने में ज्यादा बिलीव करता है, मतलब कि अगर देखो अगर मेरा स्लाइड रखता आप सोचते हैं कि कौन पढ़ा यार इतना बड़ा, अब मैं एक एक वर्ड को लिखते जा रहा हूँ तो आपने सोचा होगा कि हम पढ़ लेते थोड़ा सा क्या लिख रहा है, डेफिनेशन वो क्या हो रही है, वो डेफिनेशन याद हो रही है, इसलिए मैं स्लाइड्स का यूज नहीं करता हूँ, ओके। सो स्लाइड्स बनाने मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो और जल्दी काम होगा, मुझे ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी कवर होगा, बट ये लिखना भी जरूरी है ताकि आपकी ब्रेन तक बातें पहुंचे, समझे कि समझे, अब समझ गए, किसी को जिसको भी डाउट था, बढ़ते हैं आगे। अब यार इसके एग्जांपल्स सिंपल से कौन कौन से एग्जांपल दिए थे मैंने एग्जांपल दिए थे सेव परमल वगैरह का, बट एग्जाम में मत लिखना, मैम नंबर काट लेगी, क्या पता क्यों, होते हैं वैसे बेसिकली वो एग्जांपल सही है, बट सही लगेगा कि अगर हम स्कूल एग्जाम में लिखे, सो हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, क्या है ये, इट इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉरी हेटेरोजेनियस मिक्सचर, शक्कर और नमक को अगर आप मिला दोगे क्या होगा, क्या आप शक्कर के पार्टिकल्स को ढूंढ पाओगे, बिल्कुल, क्या आप सॉल्ट के पार्टिकल को कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी आंखों से हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो शक्कर का पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है वो सॉल्ट का पार्टिकल है, हम देख सकते हैं, तो यार ये क्या है, ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली और क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम, पेट्रोल और पानी, बिल्कुल सही, पेट्रोल पानी को मिला दो, दोनों अलग ही दिखते हैं हमें, ठीक है,
पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर सेटल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है। सो यू कैन टेक पेट्रोल एंड वाटर, PTROLAND वाटर। ठीक है, क्या है ये बेसिकली एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। चलो ठीक है। सो हमने क्या बात करी? हमने बात करी होमोजेनस मिक्सचर के बारे में एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में। यार मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन पढ़ाऊं। ठीक है, अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन पढ़ाऊं। क्यों सॉल्यूशंस अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम? बिकॉज मैं ये सोचा था कि क्योंकि मैंने एक वीडियो दिया कंपाउंड को, एक वीडियो दिया मैंने मिक्सचर्स को, तो यार ये जो है ना मिक्सचर्स, इसको भी एक वीडियो देना चाहिए। तो मैं वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या देखने वाले? अभी हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हम क्या देखने वाले? हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है ये मिक्सचर? हमने क्या देखा था पिछली बार? हमने ये देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। 6 प्रॉपर्टी लिख ली थी हमने, इतनी स्लाइड्स बर्बाद करी मैंने। क्या पता पेड़ों का क्या होगा। कोई बात नहीं, ये तो कंप्यूटर है, इसमें पेड़ थोड़ा लग रहे हैं, इसमें पेड़ को थोड़ा काटा जा रहा है। चलो बढ़िया है, कुछ नहीं, इसमें तो खूब जगह घेर सकते हैं हम। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यार मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा पूरा सारी प्रॉपर्टीज इसी एग्जांपल बेस्ड रहेगी। जैसे मैंने उस पर क्या लिया था? हमने उस पर वाटर लिया था। इस पे भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। आयरन फिलिंग्स और सल्फर को आप ले सकते हो। सो अगर हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर करेंगे क्या होगा बताओ जल्दी से। देखो यार, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर हम बात करेंगे इसके बारे में। हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर के बारे में। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। हम जानते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मैं कब से ये तो बोले जा रहा हूँ, मिक्सचर क्या होता है? जिसको हम नेकेड आए या फिर किसी ना किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक मिक्सचर। जैसे कि मैं पहले इसको लिख देता हूँ, इस सारे पॉइंट को। अ मिक्सचर कैन बी separated into its constituents। ओके, किसमें सेपरेट करा जा सकता है ये? into its constituents। सब चंगा सी। ओके, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, बाय कोई भी फिजिकल प्रोसेस, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। अब यार थोड़ी सी हम देख लेते हैं फिजिकल प्रोसेस हो क्या क्या सकती है। बिकॉज हम ये पूरी की पूरी एक एक फिजिकल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसी पर्टिकुलर चैप्टर में। इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर में हमें इन फिजिकल प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, बस इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब मैं अगर बात करूं किसके बारे में, देखो फिजिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है ये प्रोसेसेस। चलो देख लेते हैं फिजिकल प्रोसेसेस। फर्स्ट वन बीइंग, क्या हो सकती है बताओ? फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही, फिल्ट्रेशन हो सकता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे, अभी बस नाम नोट करते जाओ। ठीक है, फिल्ट्रेशन, इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज वगैरह करते हैं, उसके थ्रू दो सब्सटेंसेस को अलग करा जाता है। रेशन, ओके, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। सेकंड वन बीइंग क्या हो सकती है बताओ? इवेपोरेशन। बिल्कुल सही, इवेपोरेशन का हम यूज कर सकते हैं, इवेपोरेशन। ओके, थर्ड क्या हो सकती? और कोई बता फिजिकल प्रोसेस मुझे। चलो सब्लिमेशन हो सकती है, बिल्कुल सही, सब्लिमेशन। क्या पढ़ा था हमने? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली और गैस टू सॉलिड डायरेक्टली। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। पर ये किसी फिजिकल प्रोसेस है? बिल्कुल है, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताऊंगा मुझे मैं आपको। सो इट कैन बी बेसिकली जस्ट यस सब्लिमेशन। चलिए ठीक है, फोर्थ प्रोसेस और क्या क्या हो सकती? सब्लिमेशन हो गई हमारे पास। डिस्टिलेशन, बिल्कुल सही, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन अरे बताऊंगा यार, शांति रखो, बस अभी नाम लिखते जाओ। ठीक है, डिस्टिलेशन हो सकता है हमारे पास। और क्या क्या हो सकता है हमारे पास? हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन। सारी की सारी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसकी चिंता मत करना कि ये क्या क्या होता है, तुमने ये बताया नहीं, सब पढ़ेंगे हम। मैं एक एक प्रोसेस के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं सब बताऊंगा। कुछ छूट गई शायद तक, बट कोई बात नहीं, अभी मैंने बस बता दिया आपको क्या क्या होती है हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या के बारे में बात करते हैं हम। सो सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारे पास? देखो यार, ये जो एनर्जी होती है ना,
ये जो एनर्जी होती है, हमने क्या देखा था कंपाउंड्स के केस में, या तो एनर्जी को हमें डालना पड़ेगा, देखो यहीं पे होगा कहीं, या तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर हमसे वो हीट रिलीज करेगा, ठीक है, या तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, या फिर वो हीट को रिलीज करेगा, हमने ये पढ़ा था। अब लेकिन इसमें क्या होता है इन द केस ऑफ मिक्सचर्स, अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें इन द केस ऑफ मिक्सचर्स, एनर्जी is usually not given out or absorbed in the preparation of mixture, ठीक है, लिख लेना इस पॉइंट को, energy is neither given out nor absorbed during the preparation of mixture, preparation of mixture, ठीक है। कंपाउंड का केस इसका पूरा विपरीत है, ठीक है, उसमें एनर्जी का एनर्जी रिलीज भी होगी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, उसमें कुछ भी हो सकता है, हर रिएक्शन टू रिएक्शन वो वेरी करता है, बट इन द केस ऑफ मिक्सचर ना तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, ना ही हमारी एनर्जी लगती है। अब यार एक सीधी सी बात बता दो मुझे, ठीक है, अब एक बार सीधी सी बात बता दो मुझे, तुमने क्या लिया, तुमने ये पतीला लिया, क्या है ये हमारे पास आ रहा है पतीला, इस पतीले में तुम क्या कर रहे हो, इस पतीले में तुमने डाली सेव, ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली सेव, तुमने ली सेव को अंदर डाल दिया, सिमिलरली तुमने क्या लिए, तुमने लिए परमल, ये हमारे पास परमल है, ठीक है, सेव और परमल, तुमने इन परमल को भी अंदर डाल दिया, क्या इसमें कोई हीट का रिलीज हुआ या फिर कोई हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होता है, जिसमें नो हीट, इसमें हमें कोई भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है, कोई भी हीट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती है, ना तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही इसमें एनर्जी रिजेक्ट होती है, इस चीज का बस ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के अंदर, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट, ओके, कंपाउंड में क्या था, जो कंपाउंड बनता है ना हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग ही हो जाती है, मतलब वो अलग ही लेवल पे प्रॉपर्टी देता है, भले ही उसमें मिला है, मान लो हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन मिला है, वो पानी बना रहा है, पानी क्या करता है, पानी आग को बुझा देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो आग को लगा देते हैं, मतलब कि पूरी विपरीत प्रॉपर्टीज मिलती है उसमें हमें इन द केस ऑफ कंपाउंड्स, पर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर, सो मिक्सचर में क्या होगा हमारे पास, मिक्सचर में नो प्रॉपर्टी चेंज, क्या बोल सकते हैं हम, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट, ओके, तो लिख लें इस पॉइंट को, अ मिक्सचर, क्या बोला था मैंने, अ मिक्सचर shows all the properties of constituents, all the properties of its constituents। देखो यार तुमने सेव मिलाई है, तुम्हारे पास सेव का स्वाद आएगा, तुमने अगर परमल मिलाया है तुम्हारे पास परमल का स्वाद आएगा, ठीक है, तुमने अगर दोनों को मिलाया तो तुम्हारे पास दोनों का स्वाद आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ज्यादा इस पे कोई रॉकेट साइंस मत लगाना, मिक्सचर जो है वो सबकी प्रॉपर्टी शो करता है, जो भी उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स है, अगर तुमने धनिया पुदीना नमक कुछ भी डाला है सबकी प्रॉपर्टीज में शो होगी, ओके, मिक्सचर शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, भेजे में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, चलो आ गई है समझ में बात। अगला पॉइंट, अब देखो 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 अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये जो हमारी कंपोजिशन होती है मिक्सचर की, देखो कंपाउंड्स में हमने क्या देखा था, हमने कंपाउंड्स में ये देखा था कि ये जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, कंपाउंड जो है इसकी कंपोजिशन के बारे में हमने बात करी थी, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर में क्या हो सकता है, कंपोजिशन of a mixture is variable, ठीक है, वेरिएबल, बिल्कुल सही, वेरिएबल कैसे, अरे यार सिंपल सा एग्जांपल तो लिया था हमने, सेव पर में मिला, तुमने भले ही सेव ज्यादा डाली, वो तुम्हारे स्वाद के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुमने अगर सेव को ज्यादा लिया, तुमने परमल को कम डाला, कंपोजिशन वेरी कर गई, अगर तुम्हें सेव से नफरत है, तुम्हें जैसे पिंपल्स उग जाते सेव खाने से, तो तुम क्या करोगे, तुम परमल ज्यादा डालोगे, सेव कम डालोगे, तो कंपोजिशन क्या हो रही है इधर, कंपोजिशन इधर वेरी हो रही है, इट डिपेंड्स बेसिकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमने किसका एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था आयरन फिलिंग्स और सल्फर का, तुमने आयरन फिलिंग्स को ज्यादा डाला, तुमने आयरन फिलिंग्स को कम डाला, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बिकॉज आयरन फिलिंग्स और सल्फर ये एक दूसरे के विपरीत है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना मिलाना चाहते हो, ठीक है,
ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम लोग कितना मिलाना चाहते हो, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज बेसिकली वेरिएबल एंड क्या बोल सकता हूँ इधर, आप ये लिख सकते हो कि कंस्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं वो अपने हिसाब से प्रेजेंट रहते हैं। सो कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट, constituents can be present in any proportion by mass, चलो ठीक है, in any proportion by mass। चलो ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया कि क्या होता है हमारे पास। चलो ये 4 पॉइंट तो हमने देख लिए। अभी हमने इधर कितने पॉइंट देखे थे बेसिकली, इधर हमने देखे थे, अगर मैं बात करूं कंपाउंड के बारे में 6 पॉइंट देखे थे। चलो इसमें भी 6 पॉइंट करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो ठीक है, अब मिक्सचर के बारे में अगर हम बात करें, हमने सब्सटेंस को बस मिलाया है, हमने केमिकली इनमें कोई रिएक्शन करवाया नहीं है। सो इसमें हमारे पास पॉइंट क्या आ सकता है हमारे पास, कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेटली रहते हैं। अब मिक्सचर क्या लिखूंगा मैं इधर, mixture mixture does not have a definite melting point and boiling point, doesn't have a definite melting point and boiling point, MP and BP। ओके, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसके पास ना ही कोई भी डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये समझ गए हम। लास्ट वाला पॉइंट हमने क्या दिखा था, बहुत ही खतरनाक वाला पॉइंट था यार वो वाला, तो क्या था बताओ जल्दी। ये रहा लास्ट पॉइंट, कंपाउंड इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक कंपाउंड एक होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। ओहो वाह यार, कंपाउंड भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इन द केस ऑफ मिक्सचर्स हम क्या लिखेंगे, जब हमने कंपाउंड में मिक्सचर को कंसीडर कर दिया, इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताओ। हम ये लिख सकते हैं दैट मिक्सचर इज यूजुअली हेटेरोजेनियस। मिक्सचर जो होता है ना वो ज्यादातर तो हम हेटेरोजेनियस मान के चलते हैं, पर सॉल्यूशंस और अलॉयज को हम छोड़ देते हैं। अभी सॉल्यूशन क्या होता है, अलॉयज क्या होता है, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं इधर, मिक्सचर is usually usually heterogeneous, heterogeneous। किसको किस किस को छोड़ के मैंने क्या बोला आपको, एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड अलॉयज, ठीक है, सॉल्यूशंस एंड अलॉयज। अलॉयज क्या होता है यार बताओ एक बार कोई, सॉल्यूशन और अलॉयज हमें लिख दिया यहाँ पे, पर अलॉय होता है क्या। देखो यार, जब कोई दो मेटल्स को मिलाया जाता है एक प्रोपोर्शन के अंदर, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, वो अच्छे से ऐसे मिल जाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज एकदम बदल जाती है, ठीक है। सो अलॉयज को हम बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर में काउंट करते हैं, ठीक है। अलॉयज आर काउंटेड बेसिकली इन होमोजेनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर जो होता है ये बेसिकली हेटेरोजेनियस रहता है, पर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिकली जैसे आपने क्या मिलाया, आपने पानी लिया, आपने रसना मिला दिया, क्या हो गया वो एक होमोजेनियस मिक्सचर। सो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, अलॉय क्या है, अलॉय भी एक मिक्सचर है, पर दोनों के दोनों होमोजेनियस मिक्सचर है। बस ये एक्सेप्शन है मिक्सचर के केस में, बाकी सारे जो मिक्सचर होते हैं वो बेसिकली हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। बस कहने का यही तात्पर्य था, ठीक है। चीजें समझ में आई कि नहीं, भेजे में बात घुसी कि नहीं आपके, बता दो एक बार। चलो यार, आज के लेक्चर को मुझे लगता है हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने। कितना पढ़ोगे यार, थक जाओगे अब तुम लोग। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यार तुमको पता नहीं क्या, शायद तक तुमको बताना भूल गया मैं, कि मैं ये जो पढ़ाते जा रहा हूँ ना, उसका मैं अनअकैडमी पे हर संडे एक क्विज कंडक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इधर यूट्यूब पे पढ़ा है एंड मैं अनअकैडमी पे क्विज कंडक्ट कर रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कौन सा मेरा अनअकैडमी का चैनल मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो क्विजेस भी होते हैं, क्विजेस में सही में बहुत मजा आता है, एंड क्विजेस में मैं एकदम स्टार्टिंग के आई थिंक 30 to 45 मिनट्स में एकदम अच्छे से खतरनाक वाला रिवीजन करवाता हूँ आपका, एंड उसके बाद ही हम क्विज खेलते हैं। सो उसमें बहुत मजे आते हैं, ओके। सो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं वहां पे अपडेट्स देते रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, बट आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप हम अनअकैडमी के चैनल पे नहीं डाल सकते, सो व्हाट्सएप ग्रुप उसमें नहीं है, बट आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, ओके। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, खत्म करते हैं, चलो बाय बाय।